आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में। आज के दिन हम लोग साधना के कुछ सूत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। 24 घंटे में हमारी ज़िंदगी एक साधना ही तो है। सिर्फ एक दृष्टिकोण होना चाहिए कि हम जो भी कार्य करें ये सब दरअसल में प्रभु की पूजा है, और ये समूचा संसार प्रभु का है और प्रभु पूरे संसार में व्याप्त हैं, सर्वव्याप्त हैं। ही इज ओमनी प्रेजेंट। तो इस धारणा को रखने से वो अवस्था, वो माइंडसेट रखना आसान हो जाता है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो दरअसल में प्रभु के लिए ही हो रहा है। भले ही वह प्रत्यक्षतः ऐसा न दिखे। मंदिरों में जाएं, पूजा करें, घर के मंदिर में पूजा करें, अगरबत्ती दिखाएं, दीपक जलाएं, प्रसाद चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, मंत्र जपें, स्तोत्र का पाठ करें, उपवास रखें, साफ सफाई करें। इसके अलावा जो हमारे कर्म हैं, हर जगह पे हम किसी न किसी फिल्टर को पार कर रहे हैं। अगर हमारे विचार, हमारी भावधारा निर्दोष है तो फिर हम उस फिल्टर को पार कर जाएंगे आसानी से, नहीं तो वो फिल्टर वहाँ पे हमारे मार्क्स काट लेगा। एक बार हमारे मार्क्स कट जाएंगे तो फिर हमारे लिए सारी यात्रा जो है, मतलब एक तरह से होते हुए भी नहीं होगी, हाँ, लेकिन समय गुजर जाएगा। वैसे तो कहने को तो कितनी बार समय गुजर चुका है, कहने को तो कितने जन्म गुजर चुके हैं, कितने जन्म आए, कितने जन्म गए, आज आपको याद नहीं है। लेकिन फिर हम इस जन्म को लेकर के हम इतने चिंतित क्यों होते हैं? क्योंकि ऐसा दिखाई पड़ता है कि मानो ये जन्म हमारा है, मानो ये जो ज़िंदगी के रूप में समय मिला है ये कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसे हमने ही खुद क्रिएट किया था या हमने इसे कहीं से लाया है। जीवन के रूप में जो समय हमें मिला है ये अनुभव करने के लिए मिला है, कुछ करने के लिए मिला है। कुछ अच्छा करेंगे तो आगे भी अच्छा होगा, इस उम्मीद में हम सब कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो कुछ अच्छा करना है वो अंदर से अच्छा होने से आता है। अगर आप एक बार अपने अंदर में अच्छे हो गए तो आपके सारे कर्म स्वतः अच्छे होते चले जाएंगे, क्योंकि आपकी भावधारा पवित्र है, आपकी भावधारा अच्छी है। और कहने को तो ये जो समय है अगर बर्बाद होता है तो हमें तकलीफ़ होती है, क्योंकि समय को गवा देने से हमारे हाथ में जो कुछ भी यत्किंचित उपलब्धियां वो भी नहीं आती हैं। हम सब अपने जीवन में अपने इन हाथों के द्वारा कुछ ऐसे कार्य करना चाहते हैं जिसके कारण बाद में हमें कम से कम रिग्रेट ना हो, बाद में कुछ अच्छी वस्तुएं हमारी मुट्ठी में हों। और ये जानते हुए भी कि अगर आप सनातन धारा में नहीं हैं, अगर आप शाश्वत कर्म नहीं कर रहे हैं, अगर आप वैदिक मार्ग पर नहीं चल रहे हैं, तो फिर आपके द्वारा हासिल की गई चीज़ें, वस्तुएं, पैसा और तथाकथित सफलता, ये सब कुछ अचानक से किसी दिन, एक दिन अचानक से जीरो हो जाने वाला है, आपके हाथ से निकल जाने वाला है। इसलिए मैंने कहा कि जिस व्यक्ति को कठिनाई है कि वो 1 घंटा का ध्यान नहीं कर सकता है, वो कम से कम आधा घंटा करे। जो आधा घंटा भी नहीं कर सकता है वो 10 मिनट करे, 5 मिनट करे, लेकिन प्रभु के निमित्त करे ज़रूर। जितनी शक्ति है, जैसी शक्ति है, जब समय मिले। लेकिन इसके अलावा जो हमारा बाकी का 23 साढ़े 23 घंटा बचा है उससे हम पवित्र मन स्थिति में गुजारें। पवित्रता और प्रसन्नता प्रभु की पूजा के फूल हैं। अब कोई व्यक्ति बहुत उदास है, उसे ज़िंदगी से शिकायत है, उसे लोगों से शिकायत है, उसे वक्त से शिकायत है कि दुनिया बड़ी ख़राब है, ज़माना बहुत ख़राब है, लोग बहुत ख़राब हैं, लोग धोखा दे देते हैं, उसने मुझे ये धोखा दे दिया तो उसने मुझे ये नहीं दिया। ये जो माइंडसेट है या ये जो सोच है
ये आपको क्या कहती है? ये कहती है कि दुनिया बहुत ख़राब है लेकिन मैं अच्छा हूँ। मैं कुछ ऐसा करूँ कि मैं इस दुनिया को छोड़ कर के हमेशा के लिए चला जाऊँ, फिर यहाँ कभी आऊँगा नहीं। कई बार लोग इस दुनिया के अंदर में ही किसी और पार्ट में जा कर के रहना चाहते हैं, इस होप में कि वहाँ पे अच्छे लोग मिलेंगे। लेकिन जबकि सच्चाई ये है कि आपको अपने आप को बदलना होता है। अगर आप अपने आप को बदल लेते हैं तो आप अच्छी जगह पर ही पहुँचेंगे। आपकी प्रतिक्रिया अच्छी होनी चाहिए। ये दुनिया कैसी है इससे कोई मतलब नहीं है, आपकी प्रतिक्रिया अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी प्रतिक्रिया अच्छी है कि ये दुनिया अच्छी है, मैं भी अच्छा रहूं, तो आप निश्चित रूप से जहाँ पर हैं वहाँ पर भी सुखी हो जाएंगे, शांति मिल जाएगी, ब्लिसफुलनेस की अनुभूति होने लगेगी, लगने लगेगा कि मैं किसी आनंद पूर्ण अवस्था में आ गया हूँ और ये आनंद ही आपके जीवन की वास्तविक पूंजी है, वास्तविक उपलब्धि है। जो किसी भी तरह से कुछ भी जोड़ करके, 2-4 इंग्रेडिएंट्स को जोड़ करके भी अगर आनंद को यहाँ पे प्रकट कर पाया है, तो इस बात की पूरी संभावना है कि आने वाले कल में, आने वाले महीनों में, आने वाले सालों में और आने वाली ज़िंदगियों में भी वो आनंद को क्रिएट कर लेगा, आनंद की अवस्था में पहुँच जाएगा। और जब आप अपने चारों तरफ आनंद ही आनंद निर्मित करते हैं तो आपके अंदर के उस आनंदपूर्ण स्वभाव तक पहुंचना आपके लिए कहीं ज़्यादा आसान रहता है। लेकिन बाहर की दुनिया के प्रति शिकायत का भाव लेकर के, ईगो का भाव लेकर के, रिवेंज का भाव लेकर के, या फिर जैसा कि कुछ लोग करते हैं पलायन करते हैं। कुछ लोग तो ये भी सोचते हैं कि जब मैं इस दुनिया को छोड़ दूंगा ना तब मुझे शांति मिल जाएगी, ये दुनिया बहुत जालिम है, बहुत बुरी है, मैं अच्छा हूँ। लेकिन अच्छी आत्माओं को भी एक बार सभी संसारों से, इस जगत से भी गुजरना पड़ता है। एक बार अगर वो यहाँ से नहीं गुजरे तो उनकी यात्रा अधूरी रहती है। बात मुक्ति की नहीं हो रही है, बात इस यात्रा को अच्छे से जीने की हो रही है। अगर आपको ये याद आ जाएगा कि जिस मुक्ति की प्राप्ति के लिए आप इतनी सोच रख रहे हैं या इतना प्रयास कर रहे हैं कि मैं कोई साधना करूं, मुझे कोई ऐसा गुरु मिल जाए, मुझे ऐसे कोई ध्यान की विधि मिल जाए कि मुझे मुक्ति मिल जाए, तो मैं फिर आपको याद दिला दूं, यहाँ पे आप गलती कर रहे हैं। मुक्ति तो आपके पास ऑलरेडी पहले से है। बात सिर्फ इस यात्रा को, जिस जिंदगी को आप जी रहे हैं, अच्छे से जीने की है। यानी एक शब्द में बोले तो आनंद के साथ। आनंद ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। और आनंद सत्य से आता है या सच से आता है या सत्य से आता है। सच का मतलब है कि जो मेरा है वो मेरा है और जो मेरा नहीं है वो मेरा कैसे हो सकता है, मैं उसका हकदार कैसे हो सकता हूँ, ये सच है। और मेरे पास अगर किसी दूसरे की कोई चीज़ आ गई है तो मैं उसको वापस कर दूँ उसके बिना बोले, ये सच है। और सत्य क्या है? जो चीज़ें हमें पतन की ओर ले जाती हैं, हमारे आने वाले जन्मों को निम्न योनियों की ओर ले जाती हैं, पशु योनियों की ओर ले जाती हैं, प्रेत योनि में ले जाती हैं, या निम्नतर कैटेगरी के मानव शरीर में जन्म दे देती हैं, उन असत प्रवृत्तियों से बचें। यानी कि काम क्रोध लोभ से बचें। काम क्रोध लोभ तो अभी भी रहेंगे, लेकिन उनका स्वरूप, उनका जो असली पर्पस है और उनका जो डिवाइन फॉर्म है, डिवाइन पार्ट है, वो आपको डिफाइंड हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि काम क्रोध और लोभ अभी नहीं है, अभी भी है, लेकिन उसका डिवाइन पार्ट नहीं है, उसका एनिमलिस्टिक पार्ट है। हम कोई गॉड के किंगडम में नहीं है, हम शैतान के किंगडम में हैं। क्यों हैं? क्योंकि हमारी हर चीज़ का उद्देश्य है कि किसी दूसरे को हड़प लो। आपके पास काम की ऊर्जा है, दूसरे की स्त्री को हड़प लो। किसी स्त्री के पास काम की ऊर्जा है, किसी दूसरे पुरुष के पुरुषत्व को हड़प लो ताकि उसकी ऊर्जा तुम्हारे पास आ जाए,
और हो सके तो उसका शरीर आ जाए, उसका पैसा भी आ जाए। यही बात पुरुषों के मन में भी है कि मैं स्त्रियों के शरीर का सुख हड़प लूँ। तो आपके अंदर में जो काम की ऊर्जा है उसका यहाँ पे डिवाइन पर्पस सिद्ध नहीं हो रहा है, यहाँ पे शैतानिक पर्पस सिद्ध हो रहा है कि इस दुनिया में जो भी चीज़ है, चाहे वो मेरी है चाहे मेरी नहीं है, लेकिन सब मेरी ही है और मैं उसे हासिल करने के लिए किसी भी लिमिट तक जा सकता हूँ, किसी को भी धोखा दे सकता हूँ, किसी भी स्त्री पर अधिकार कर सकता हूँ। जैसे रावण ने सीता माता को भी अपनाना चाहा, सीता माता को भी भगवान श्री रामचंद्र जी जैसा खतरनाक शत्रु तो पूरे ब्रह्मांड में नहीं हो सकता था। और वो अपनी कामुकता में, कामांधता में इतना अंधा हो गया था, उसको लगा था कि सारी रमणियों पर मेरा अधिकार हो ही चुका है, नाग कन्याओं पर अधिकार हो चुका है, यक्ष कन्याओं पे हो चुका है, गंधर्व कन्याओं पे हो चुका है, अप्सराओं पे हो चुका है। ये एक सुंदरी स्त्री मेरी नज़र से कैसे बची रही? तो सीता को भी उसने भोग्या समझा और परिणाम स्वरूप अपनी कामांधता में उसने वही किया जो सारे शैतानिक किंगडम के लोग करेंगे। वो कोई भी साधना करेंगे, तंत्र मंत्र की भी साधना करेंगे या भगवान शिव की तपस्या भी करेंगे, ब्रह्मा जी को खुश भी करेंगे, तो उनसे क्या मांगेंगे? इसी दुनिया में ताकतवर होना मांगेंगे, इसी मॉर्टल वर्ल्ड में। और जब उनके पास कुछ हथियार व्यास्त्र आ जाएंगे तो फिर वे बाकी सारे बचे हुए किंगडम्स पे कब्जा करने लगेंगे, दुनिया के हर देश को देखेंगे, जैसे सिकंदर के भी मन में आया था। और उनके लिए धन और स्त्री का सुख ही आखिरी है, द पेनल्टीमेट चार्म। उससे वो नहीं बच सकते। और वहीं एक डिवाइन किंगडम वाला व्यक्ति जानेगा कि मेरे अंदर में जो काम है इसका पर्पस सिर्फ संतानोत्पत्ति है, और इसके बाद जो मेरे अंदर में काम ऊर्जा बच रही है उसमें से कुछ पार्ट पे अधिकार मेरी पत्नी का है और मेरी पत्नी के अलावा और किसी का नहीं है। और मेरे शरीर पर भी, और मेरे शरीर के अंदर में जो काम ऊर्जा है उस पर सिर्फ मेरी पत्नी का अधिकार है। और जो फिर ऊर्जा बच जाएगी वो हमें सबलाइम करनी पड़ेगी, उसकी सब्लिमेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि काम ऊर्जा ही आपकी कुंडलिनी ऊर्जा बच जाएगी। इसी तरह हमारे अंदर में जो क्रोध है, जो रॉ एनर्जी है, क्रूड एनर्जी है, उसका पर्पस क्या है? उसका पर्पस है कि हम उसको शार्पेन करें, उसमें धार दें और उसको ट्रांसफॉर्म कर दें विल पावर में। जिस व्यक्ति के अंदर में गुस्सा नहीं है, संभावना बहुत कम है कि उसके अंदर में किसी भी तरह का विल पावर भी होगा। और इस विल पावर के भरोसे पर भी नहीं रहें, इसको हम हैबिट में कन्वर्ट कर लें। कुछ दिनों तक आप अच्छे कार्यों को रोज़ करें तो बाद में वो आपके हैबिट में चला जाएगा। और किसी भी चीज़ का मलाल ना हो, किसी भी चीज़ को लेकर के शोक ना हो। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा अर्जुन से कि हे अर्जुन, तू शोक न करने योग्य शोक करता है। हे अर्जुन, तू शोक न करने योग्य शोक करता है। अजर अमर है सिर्फ आत्मा, युद्ध से क्यों डरता है? अर्जुन कह रहा था मैं अपनों को मार दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा इनमें से तेरा अपना है कौन? ये शरीर यही का है, यही रखा रह जाएगा, और ये आत्मा तो अमर है, इसको तो कोई मार ही नहीं सकता है। इसलिए तो युद्ध करने के लिए उठ खड़ा हो जा, क्योंकि अगर तू जीत गया तो पृथ्वी का राज्य भोगेगा, वसुंधरा मिलेगी तुझे, और अगर तू हार गया तो तू स्वर्ग में जाएगा। स्वर्ग क्या है? हमारी इस पृथ्वी पे जितने भी भोग्य पदार्थ हैं, जितनी भी भोग सामग्रियां हैं, वो सब मिल कर के भी स्वर्ग के सुख के 1% की भी बराबरी नहीं कर सकती हैं। इतना मैग्निफिसेंट है स्वर्ग, इतना चमकदार है, इतना ग्लेजिंग है, इतना ब्राइट है वहाँ की अनुभूतियाँ। और वहाँ पे जाने वाले व्यक्तियों की चेतना की विड्थ और लेंथ इतनी ज़्यादा हो जाती है, इतनी ज़्यादा डेप्थ आ जाती है। तो भगवान ने कहा कि अगर तू मर भी गया तो गम नहीं है, क्योंकि तू अपना कर्तव्य पूरा करते करते मरा था।
क्षत्रिय का सबसे बड़ा कर्म अपने देश, अपने परिवार, अपने सम्मान की रक्षा के लिए, अपने कुल की रक्षा के लिए लड़ना है। यही क्षत्रिय का काम था ना। तो अगर तू इस पवित्र कर्म को करते करते मर भी गया, शहीद भी हो गया, फित भी आ गया, तो तू सीधा स्वर्ग जाएगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि कोई भी व्यक्ति जो मर जाएगा वो सीधा स्वर्ग जाएगा। उन्होंने एक जगह पे भी कहा है कि सभी कर्म दोषयुक्त हैं, जैसे अग्नि में धुआं होता है, लेकिन अपना धर्म कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि दोषयुक्त दिखने वाला भी अपना कर्म अच्छा होता है और दूसरों का कर्म महान दिखे, बहुत रिफाइंड दिखे, बहुत परिष्कृत दिखे, लेकिन वो भयावह होता है। इसीलिए जो है उसे पहले अपने उस पथ को समझना चाहिए, अपने जीवन के उस टास्क को समझना चाहिए। और जब हम अपने जीवन के कर्तव्य को समझ लेते हैं कि चाहे हमें जीना है, चाहे हमें मरना है, लेकिन हमें करना यही है, इससे पीछे नहीं हटना है, तो फिर बहुत कुछ क्लियर हो जाता है। वहाँ पे प्लान भी नहीं रहता है। अगर एक क्षत्रिय को लड़ना है अपने देश की रक्षा के लिए, और अगर नहीं जीत सका तो भी मैदान छोड़ करके पीछे हटना नहीं है, तो वहाँ पे उसका पथ बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है। अगर आज के समय में तुम्हारा कर्तव्य ये है कि तुम अच्छे बनो, अपने परिवार का पालन पोषण करो, तो इस पथ पे तुम्हें आगे बढ़ना है। और अगर तुमने संसार को छोड़ दिया है, संन्यास के पथ पे आ गए हो, तो फिर हर प्रकार के विषय भोगों का अंदर से त्याग करो और स्वरूप से भी त्याग करो। यही तुम्हारा युद्ध है। अपनी वासनाओं से युद्ध करो, क्योंकि ये दुर्योधन, ये दुशासन, ये शकुनी, ये सब अंदर में है। अंदर का काम, क्रोध, लोभ जब तक नहीं मिटेगा, जब तक स्वच्छ नहीं होगा, तब तक बहुत मुश्किल है। क्योंकि तुम पूरी यात्रा भी कर लोगे लेकिन हासिल कुछ नहीं होगा, और जो कुछ हासिल होगा वो ऐसे ही अचानक से किसी दिन निकल जाएगा। भगवान ही काल हैं। काल उनके लिए हैं जो शाश्वत को छोड़ करके अशाश्वत की अपेक्षा करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, इच्छा करते हैं, और उसके साथ ही खुश हैं। और भगवान अमृत उनके लिए हैं जो असत को अलग कर देते हैं और सत को ग्रहण कर लेते हैं। और सत और असत का ज्ञान तुम्हारे अंदर में है। सत्संग से सिर्फ इसकी स्फुरना होती है, इंस्पायरेशन मिलती है। ज्ञान तो तुम्हारे अंदर में इतना पहले से भी था। सवाल ज्ञान का नहीं है, सवाल है ज्ञान और आचरण में समता का। तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे कि अपने ज्ञान को ही आसुरी बना लेंगे। उनकी सोच ये होगी कि दूसरे की ज़मीन को हड़प लेना, दूसरे की संपत्ति को छीन लेना, दूसरे का कागज़ पत्तर दबा देना, यही धर्म है। क्योंकि सब लोग ऐसा कर रहे हैं। दूसरे को मारना, दूसरे को रुलाना, दूसरे को पीटना और तब खुद आगे बढ़ना, यही उनके लिए धर्म है। क्योंकि उनको वैसे कहीं शिक्षा ही नहीं मिली। तो इस कैटेगरी के लोग कि उनको अच्छे कर्म करने की मेहनत से बच जाना पड़े, जो आसुरी वृत्तियां हैं, जो कि कंस में थी, रावण में थी, शुंभ निशुंभ में थी, महिषासुर में थी। दूसरे की औरत हड़प लो, दूसरे की ज़मीन हड़प लो, दूसरे की ज़मीन का रसीद कागज़ दबा दो, है ना। तो ऐसे लोग आसुरी धर्म को अपना लेते हैं। फिर भले ही रावण के तरह उनके पूरे वंश का विनाश हो जाए। और रावण के वंश का विनाश तो रावण के मरने से पहले पहले उसकी आंखों के सामने हो गया था। लेकिन धर्म के पालन में कष्ट है, सच बोलने में कष्ट है, पैसे का लालच छोड़ने में कष्ट है, ज़मीन का लालच छोड़ने में कष्ट है, दुश्मन को, कमज़ोर लोगों को हरा करके जीतने वाले सुख को छोड़ने में कष्ट है।
इस वजह से लोग आसुरी धर्म को अपना लेते हैं और रावण, कुंभकर्ण, कंस, शुंभ, निशुंभ, चंड, मुंड और महिषासुर के धर्म को अपना धर्म मान लेते हैं। और उनकी सोच ये होती है कि आज के समय में लोग कितना तंग करता है, दूसरे लोगों को मारता भी है, छीन भी लेता है, बस सबको यही करते देखा तो वही उनका भी धर्म हो गया। अपनी कोई सोच विचार, अपनी कोई क्रिया शक्ति, अपनी कोई इच्छा शक्ति, अपनी कोई स्वतंत्र सोच है ही नहीं, बस जो सब है उसी के कॉपी हैं। और जब रावण जैसा तपस्वी नहीं बचा, उसका वंश नहीं बचा, तो आसुरी धर्म वाले बच जाएंगे। रावण के सामने उसके वंश का विनाश हो गया और तब रावण का अंत हुआ। और वो कामुकता में इतना अंध हो गया। फ़र्क इतना है कि वो स्त्री के लालच में अंधा हुआ, सीता के लालच में अंधा हो गया। शैतानिक किंगडम वाले लोग यही करते हैं। शैतानिक किंगडम वाले लोगों के लिए दुनिया की जितनी ज़मीन है वो सब उन्हीं की है, या फिर दुनिया की जितनी खूबसूरत औरतें हैं वो उन्हीं की हैं। दूसरों का घर उनका है, दूसरों की ज़मीन उनकी है, दूसरों का पैसा उनका है, सब कुछ उनका है। ये शैतानिक किंगडम वालों की सोच है। लेकिन जो डिवाइन किंगडम है, जो गॉड की किंगडम है, उसके लोग तो सच पे रहेंगे कि जो मेरा है उसी पे मेरा हक है, और जो मेरा नहीं है उस पे मेरा हक कैसे हो सकता है। शुरुआत आपके जीवन के 23.5 घंटों से होनी चाहिए। आधे घंटे में आप बहुत प्रभु की माला का नाम जप लो, मंदिर चले जाओ, लेकिन बाकी के 23.5 घंटे में छीना झपटी, धक्का मुक्की, छल कपट, शिकायत रिपोर्टिंग, इसी में आप फंसे हुए हो। जब तक 23.5 घंटे को आप अच्छा नहीं करोगे, क्लीन नहीं करोगे, तब तक उस आधे घंटे की क्या वैल्यू है। मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आपके जीवन में चेतना आए, जागृति हो, अपने कर्मा के प्रति अवेयरनेस आए। मैं यही प्रार्थना करता हूँ।